की बुरी हार, अपनों में ही शुरू हुई तकरार। संसद में शशि थरूर ने दे दिया राहुल को झटका। संसद में अचानक थरूर करने लगे मोदी की तारीफ। पंजाह 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में जीरो हो गई है, हार पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां आपकी हार और कांग्रेस के बुरे हाल का ठीकरा सीधा सीधा राहुल गांधी पर फोड़ रही हैं। अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव तक सब दिल्ली हार के लिए राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं। लेकिन कांग्रेसियों को मानो हार का कोई गम ही नहीं। एक तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत कह रही हैं, आम आदमी पार्टी को जिताना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम एनजीओ नहीं पार्टी हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर हारते ही मोदी सरकार के गुणगान गाने बैठ गए हैं। जिस मोदी की पार्टी ने कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया, उस कांग्रेस के नेता मोदी के कामकाजों से अचानक इतना खुश हो गए, न सिर्फ शेख हसीना को भारत में रखने के फैसले का समर्थन जता रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर खुशी भी दिखा रहे हैं। संसद परिसर में खड़े होकर मोदी के विदेश दौरे पर शशि थरूर ने ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस में मानो हड़कंप ही मच गया। शशि थरूर ने छूटते ही कहा, पीएम मोदी फ्रांस एक्चुअली बाइलैटरल विजिट पर नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को एआई सेक्शन समिट में एक सह अध्यक्ष के नाते जा रहे हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये एक बड़ा समिट है, ये बहुत बड़ी मीटिंग है और हमारे प्रधानमंत्री को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका मिली है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। एआई अभी पूरी दुनिया को बदल रहा है और अगर हम एआई को अच्छी तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे और अगर एआई पर जब अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जा रहे हो और भारत की आवाज नहीं सुनी गई हो, तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। तो ये बेस्ट है कि हम शुरुआत से ही हो वहाँ मौजूद रहें। एक तरफ राहुल गांधी हैं, जो पीएम मोदी जब भी विदेशी यात्रा पर जाते हैं बौखला उठते हैं। न सिर्फ मोदी पर सवाल उठाते हैं, बल्कि भारत की विदेश नीति को भी कोसते नजर आते हैं। लेकिन मोदी की विदेश नीति का ही पाठ पढ़ते हुए राहुल गांधी के ही नेता शशि थरूर ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। शशि थरूर मोदी की तारीफ करते करते यही नहीं रुके, आगे उन्होंने छूटते ही कहा, सारे एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के साथ हम भी शामिल हों। एआई पर रेगुलेशंस बनाते वक्त हमारे प्रधानमंत्री की आवाज सुनाई देना भारत के लिए महत्वपूर्ण विषय है। मैं खुश हूं कि पीएम मोदी वहां गए हैं। पेरिस के बाद वो अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका दौरा तो हमारे दो देशों के संबंधों के बारे में है। मेरे ख्याल में वहां काफी बड़े बड़े प्रश्नों पर बात होगी। टैरिफ और डिपोर्टेशन विषय पर प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। बंद दरवाजों में बातचीत होती है तो उसमें किसी का अपमान नहीं होता, लेकिन फ्रैंकली बात करने की जरूरत है। संसद परिसर में खड़े होकर शशि थरूर खुलकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को तकलीफ तो जरूर हो रही होगी, क्योंकि अभी तक हार का जख्म और विपक्षियों के प्रहार की मार झेल नहीं पा रहे और ऊपर से अपने ही बेगाने हो जा रहे हैं। खैर, शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ करते करते हुए एक और बड़ी मांग कर डाली और शेख हसीना को भारत में शरण देने का भी समर्थन जता दिया। जबकि गांधी परिवार विरोध कर रहा था, कह रहा था जब बांग्लादेशियों पर प्रहार किया जा रहा है तो शेख हसीना पर क्यों प्यार लुटाया जा रहा है। लेकिन शशि थरूर ने कांग्रेस की जमीन हिलाते हुए पहली बार खुलकर पीएम मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की है, जिससे कांग्रेस में हलचल पैदा करती है। खैर, दिल्ली हार के बाद न सिर्फ शशि थरूर के सुर बदले हैं, बल्कि कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर होकर खड़े हो गए हैं। हार पर कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता दिया। राशिद अल्वी ने तंज कसते हुए कहा, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव साथ मिलकर लड़ा होता तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती। कांग्रेस हाईकमान को तय करना है कि हमें अपने सहयोगी के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना है। दिल्ली में जो कुछ हुआ है वे दिल्ली के मुसलमानों के लिए चिंता की बात है। दिल्ली के इस चुनाव में उन्हें ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि बीजेपी हमारी वजह से चुनाव जीती। अगर हमें बीजेपी को हराना है तो हमें इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों का सम्मान करना होगा और गठबंधन को मजबूत करना होगा।
तो एक बार फिर यही दोहराया जा रहा है, कांग्रेस चुनाव में अहंकार की वजह से हारी, कांग्रेस चुनाव में अपनी जिद की वजह से हारी। गठबंधन के साथी भी यही बोल रहे हैं और बाहरी भी यही बोल रहे हैं, अपने भी मोर्चा खोल रहे हैं, जिससे कांग्रेस के लिए आने वाला वक्त और भारी होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।